Welcome to Edupom EdTech India. You are watching Expert Biology with Manisha Bedi, and the topic for the video is fertilization. Today we are going to learn about fertilization. This is the second event of sexual reproduction. We have already talked about pre-fertilization. If you haven't watched the video, just go and check the previous videos. Okay? अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है सिनगैमी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट है ये क्या है? ये n+n नेचर के हैं टू फॉर्म जाइगोट, मीन्स टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेल। ठीक है, तो n+n मिलके बनाते हैं 2n, दो गैमेट्स फ्यूज होके बनाते हैं 2n। ठीक है, अब ये समझ गए फर्टिलाइजेशन का मतलब। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्लियर हो गया। फर्टिलाइजेशन मींस द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेल कॉल्ड एज जाइगोट। ठीक है, अब एक टर्म आता है दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। Parthenogenesis. Now what does it mean by parthenogenesis? पार्थेनो का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये हमें किस में देखने मिलता है? ये हमें बीज में देखने को मिलता है, या रोटिफर्स में देखने को मिलता है, या बर्ड्स में, कुछ बर्ड्स में, कुछ लिजर्ड्स में देखने को मिलता है हम लोगों को। ठीक है, सो व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट्स डायरेक्टली इनटू an individual without any fertilization। जैसे बीज की कहानी बताई जाए तो बीज की कहानी अगर बताऊं तो बीज की कहानी में 3 मेन लोग होते हैं। वो 3 मेन लोग कौन होते हैं? तो बीज में क्वीन है, ड्रोन्स होते हैं और वर्कर बीज होते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के लोग होते हैं, क्वीन, ड्रोन, वर्कर, 3 तरह के बीज होते हैं। ओके, अब क्वीन जो है, क्वीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग छोटे छोटे बीज जो होते हैं ना, वही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोडक्शन नॉल। ठीक है, ये जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं क्या होते हैं? इनका फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो बीज हमें देखने को मिलता है काफी ज्यादा। आपको पता होगा क्वीन जो होती है, क्वीन मेड भी इस बेसिस पे करती है, जो ड्रोन सबसे फास्टेस्ट होता है उस बेसिस पे। ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद once she mates with the drones, most of the drones dies out। ठीक है, वो मर जाते हैं बेचारे। उसके बाद वर्कर बीज की बात करें तो वर्कर बीज क्या होती है? वर्कर बीज होती है वो स्टेराइल फीमेल होती है। बाकी सारी स्टेराइल फीमेल है जो क्या करती है, पूरा लाइफ लगा देती है अपना किसमें? बीज वो बनाने में, सॉरी हनी बीज, जितने भी हनी बीज है उनका ध्यान रखने में, हनी कॉम्ब बनाने में, ठीक है, नेक्टर इकट्ठा करने में, क्लीनिंग का काम, नर्चरिंग जो होते हैं, जितने भी जो बेबी बीज होते हैं उन सबको नर्चर करने का काम, ये सारा काम कौन करती है? वर्कर बीज करती है, जो स्टेराइल नेचर की होती हैं। ड्रोन जो होते हैं फर्टाइल होते हैं, बट ये फर्टाइल होते हैं मतलब बट दे ग्रो बाय द हेल्प ऑफ पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो पार्थेनोजेनेसिस है दैट इज द फिनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट्स डायरेक्टली इनटू एन इंडिविजुअल विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। ये कुछ हम लोग को ये लॉकी वगैरह जो बॉटल वर्ड्स होते हैं उन सब में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया, एग्जांपल्स भी क्लियर है, बीज, रोटिफर्स, बर्ड्स एंड लिजर्ड्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या है? तो टाइप्स में होते हैं 2 तरह के फर्टिलाइजेशन, या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, या तो जो सेकेंड टाइप है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जरा समझते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर आप टर्म पे जाओ तो आपको चीज समझ में आएगी कि दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल
ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आउटसाइड की बात हो रही है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा हो, ठीक है, और इट मींस इफ इट इज अकरिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो व्हेन द फ्यूजन ऑफ गैमेट अकर्स आउटसाइड द बॉडी, तो वैसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हेन द फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी, तो उस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है, तो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स जो होते हैं दे आर रिलीज्ड, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड इन सराउंडिंग मीडियम। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज होते हैं इन सराउंडिंग मीडियम, ठीक है, एट एज वाटर। क्यों, ताकि जो चांसेस हैं सिंगैनी की वो बढ़ जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आउटसाइड द मीडियम ये गैमेट्स रिलीज हो रहे हैं तो आप खुद सोचो कि बॉडी के बाहर रिलीज होने का मतलब है कि प्रेडेटर्स का खतरा है, ठीक है। हो सकता है गैमेट्स को प्रेडेटर्स खा जाए, ठीक है, या डिफरेंट कंडीशंस की वजह से वो वहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस की वजह से, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से वो ठीक से रह ना पाए, वो अडॉप्ट ना कर पाए, वो फर्टिलाइज होने के पहले ही कंज्यूम्ड आउट हो जाए या मर जाए, ठीक है, एग्जिस्ट ही ना करे, ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि चांसेस ऑफ सिंगैमी, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, अपैरोलिस बढ़ाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होती हैं वो नंबर ऑफ एग्स से ज्यादा होती हैं, ठीक है। ह्यूमन के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पर्म्स, जैसे आप देखना नंबर ऑफ स्पर्म्स जो है बहुत अमाउंट में होते हैं, क्योंकि स्पर्म्स को क्या करना होता है, स्पर्म्स जो है वो मोटाइल नेचर के होते हैं, एग जो है वो स्टैटिक नेचर के हैं। अब स्पर्म्स को क्या करना है, इतना रास्ता तय करना है, स्पर्म्स हैव टू ट्रैवल, स्पर्म्स नीड टू ट्रैवल टू द एग्स, ठीक है, वो यहाँ तक पहुंचना है, सो एज टू कि ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है ये अकर हो, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एग, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर हाईली वल्नरेबल मींस उनको खतरा होता है, ज्यादा खतरा होता है। क्यों, ऑब्वियस बात है मीडियम के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो दे कैन बी ईटन बाय द प्रेडेटर्स, ठीक है, या हो सकता है डिफरेंट अनफॉर्चुनेट कंडीशंस के वजह से वो अडॉप्ट ना कर पाए, फर्टिलाइजेशन के पहले ही वो दे वुड डाई आउट, ठीक है। इवन बहुत सारे फर्टिलाइजेशन हो भी जाते हैं तो भी जो उनके जो छोटे जो इन्फेंट स्टेजेस होते हैं, जो अर्लियर स्टेजेस होते हैं, उस अर्लियर स्टेजेस में ही क्या हो सकता है, अर्लियर स्टेज में ही दे कैन बी ईटन बाय द प्रेडेटर्स, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज हो सकती है इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट अगर हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन केस में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर वेल प्रोटेक्टेड, ठीक है। मदर्स वोम्ब में वो बहुत अच्छे से वेल प्रोटेक्टेड होते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स का देख लो, आप काऊ में देख लो, इन सब में क्या होता है, वेल प्रोटेक्टेड होते हैं। जो फिटस इज वेल प्रोटेक्टेड, जब तक उसकी प्रॉपर ग्रोथ ना हो जाए तब तक वो मदर के वोम्ब में, मदर के यूट्रस में अच्छे से प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में किसमें देखने को मिलता है, बोनी फिशेस में, ठीक है, बोनी फिशेस हो गए, फ्रॉग्स है, बहुत सारे एल्गी वगैरह में हमें देखने मिलती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है बर्ड्स में, मैमल्स में, ठीक है। तो दिस वाज फर्टिलाइजेशन। इन नेक्स्ट वीडियो we will talk about post fertilization events, all right?